हेलो दोस्तों, तो देखते हैं पाथवे या फूड मतलब हमारा फूड कहाँ से कहाँ तक जाता है, कहाँ से कहाँ तक, जब तक डाइजेस्ट ना हो जाए कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पे जाता है? माउथ में। जो हम लोग कम्प्लेक्स फूड लेते हैं, जैसे रोटी ले लिए, रोटी खा रहे हैं, जो ब्रेड खा रहे हैं, वो कहाँ पे जाएगा? माउथ में जाएगा। माउथ में जाता है, माउथ के पास, माउथ में जाएगा। माउथ के अंदर क्या होगा? वो छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा पहले। किसके मदद से? टीथ के द्वारा और टंग के द्वारा। किसके द्वारा? टीथ। टीथ के द्वारा और अपने टंग के द्वारा। टंग क्या करता है? उसे मिक्स करने का काम करता है। और टंग के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे मिक्स होता है अपना, क्या? सलाइवा। कौन चीज़? क्या चीज़? सलाइवा। सलाइवा होता है अपना। ठीक है, अब हम लोग तीत जब यहाँ पे नाम ले लिए हैं तो तीत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा। देखिए, तीत कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन कौन सा? थीकोडोंत, ठीकोडोंट, ठीकोडोंट होता है, डिफायोडोंट और हेट्रोडोंट। ठीकोडोंट। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, डिफायोडोंट। और अपना तीसरा जो होता है वो क्या होता है? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट होता है अपना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जो थीकोडोंट होता है वो क्या होता है? थीकोडोंट क्या होता है? हमारे जो जा है ना, उसके सॉकेट में लगा होता है। किसमें इम्बेडेड होता है? इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जा। ठीक है, और डिफायोडोंट 2 तरह का होता है। कौन सा? एक मिल्क या डिसीडियस, और दूसरा अपना परमानेंट हो जाता है। तो देखिए, थीकोडोंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थीकोडोंट, थीकोडोंट अपना। ठीक है, थीकोडोंट के बारे में देखते हैं यहाँ पे। थीकोडोंट देखिए, ये किस में इम्बेडेड रहेगा? इम्बेडेड इन सॉकेट, सॉकेट ऑफ जा। किस में इम्बेडेड होता है? सॉकेट ऑफ द जा में। उसके बाद हम लोग क्या देखा था? ठीकोडोंट के बाद हमने देखा था डिफायोडोंट। क्या देखा था? डिफायो, एक सेकेंड, लिखना नहीं हो रहा है इस पे। डिफायोडोंट, डिफायोडोंट, डिफायोडोंट। ठीक है, ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक हो जाता है मिल्क या डेसीडियस, मिल्क आर डेसीडियस, मिल्क आर डेसीडियस, मिल्क या डेसीडियस। और दूसरा होता है परमानेंट, परमानेंट। मिल्क या डेसीडियस, और दूसरा होता है अपना परमानेंट, परमानेंट। ठीक है, मिल्क या जो डेसीडियस टीथ होता है ना, वो कितने, जो छोटे वाले बच्चे नहीं होते हैं, जो हमारा बचपन में दांत टूट जाते हैं, जो दूध के दांत जिनको हम बोलते हैं, देखिए यहाँ मिल्क, यहाँ पे MIL के मिल्क। ठीक है ना, जो दूध के दांत टूट जाते हैं वो मिल्क या डेसीडियस होते हैं। और जो एक परमानेंट वाले, जो कि 20 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर, जो एडल्ट होने के बाद मिलते हैं, और कौन से होते हैं? परमानेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जब तीसरा पढ़ते हैं तो तीसरा क्या हो जाता है? हेट्रोडोंट। तीसरा कौन सा होता है? हेट्रोडोंट। अपना हेट्रोडोंट देख लेते हैं। हेटेरोडोंट। कौन सा? हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट में कितने टाइप के हो जाते हैं? 4 टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन सा? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर। जो एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है, इस मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन वो यही होता है कि कौन सा डार्ट होता है जो कि बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है? प्रीमोलर होता है अपना। ठीक है, तो प्रीमोलर क्या होता है? जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जो हमारे एडल्ट नहीं हुए, उनमें नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा तीत का फार्मूला भी देख लेते हैं, जो कि तीत का फार्मूला क्या है? तीत फार्मूला, तीत फार्मूला। काम नहीं कर रहा मेरा पैड आज। टीथ का फार्मूला क्या होता है? 2 1 2 3 अपर जा में, और 2 1 2 3 लोअर जा, इंटू यहाँ पे क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। तो इसको आप हल करिएगा, देखिए इसमें करिए गुणा, 4 2 1 2 4 6, और नीचे फिर कितना आएगा? 4 2 4 6। ये अपर जा में 16 हो गए, और ये लोअर जा में कितने हो गए? ये 16 हो गए। ठीक है, तो ये अपने होते हैं। आप गिन के देखिए, 4 2 6 4 10 6 16, और नीचे 16 16 16 कितने हो गए? 32 हो गए अपने। ठीक है, तो ये तीत के बारे में था थोड़ा सा। तो हम लोग जो पाथवे देख रहे थे उसी को अभी देखते हैं। पहले अपने माउथ में चला गया भोजन, तो माउथ से कहाँ चला जाता है?
हमारे ओइसोफेगस में। कहाँ पे? ओइसोफेगस में। माउथ के बाद ओइसोफेगस, और ओइसोफेगस के बाद चला जाता है अपने स्टमक में। कहाँ पे? स्टमक में। ठीक है। अब स्टमक में क्या होता है कि हमारा भोजन होता है जो 4 से 5 घंटे यहाँ पे स्टोर रहता है। कितना? 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स क्या रहेगा? स्टोर रहेगा। ठीक है। 5 to 4 आवर्स स्टोर रहता है अपना। ठीक है। और यहीं पे 3 से 4 घंटे रहेगा और इसका डाइजेशन होगा। और मैक्सिमम डाइजेशन किसका होता है? प्रोटीन का होता है। जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है स्टमक में वो किसका होता है? प्रोटीन का होता है अपने। ठीक है। मैक्सिमम डाइजेशन किसका होता है? प्रोटीन का होता है अपने स्टमक में। ठीक है। और स्टमक में कितनी टाइप्स की सेल्स पाई जाती है? 3 टाइप्स की सेल्स पाई जाती है। 3 टाइप्स की सेल्स पाई जाती है। ठीक है। पहला होता है म्यूकस पेप्टिक या चीफ सेल्स। आपको अभी लिख देते हैं हमला। पहला क्या होता है? पहला होता है पेप्टिक या चीफ सेल। पेप्टिक और चीफ सेल। पेप्टिक या चीफ सेल। दूसरा होता है म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल। और तीसरा होता है पेरिएटल या ऑक्सिंटिक सेल। पेरिएटल या ऑक्सिंटिक सेल। पेरिएटल या ऑक्सिंटिक सेल। ठीक है। अब देखिए, जब पेरिएटल या ऑक्सिंटिक सेल क्या रिलीज करता है? HCl। क्या रिलीज करेगा? HCl। और जो म्यूकस नेक सेल क्या रिलीज करती है? अपनी म्यूकस। क्या बनाती है? म्यूकस। अब पेप्टिक या चीफ सेल क्या करती है? यार लिखना नहीं हो रहा है अच्छे से, सुनते रहिए आप, नोट करते रहिए आप क्या क्या हम बोल रहे हैं। इस पे नहीं लिखा जा रहा है उतना अच्छे से। देखिए, पेप्टिक या चीफ सेल क्या रिलीज करती है? पेप्टिक या चीफ सेल क्या करती है? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन रिलीज करती है। क्या? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, जो कि एक्टिव करता है किसको? जो कि क्या करता है? देखिए, पहले यहाँ पे पेप्टिक या चीफ सेल्स क्या रिलीज करता है? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। अब देखिए, जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन होता है ना, प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम होती है, उस प्रो एंजाइम पे काम करता है अपना HCl। देखिए यहाँ पे प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन इस पे काम करेगा क्या? HCl। ठीक है। और इसको किस में कन्वर्ट करा देगा? पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट करा देता है? पेप्सिन में, जो कि क्या होता है? ये एक्टिव है। यहाँ ये एक्टिव है, और ये क्या था? इनएक्टिव फॉर्म में था। ठीक है। ये एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये क्या करेगा पेप्सिन? डाइजेस्ट प्रोटीन। किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है आपने। ठीक है। तो यहाँ स्टमक तक चले गए हम लोग। अब देखिए, प्रोटीन को यहाँ पे डाइजेस्ट करता है। अब भोजन हमारा स्टमक के बाद कहाँ पे चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं? पहला होता है ड्यूडेनम। 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया अपना ड्यूडेनम। दूसरा क्या हो जाएगा? ड्यूडेनम। उसके बाद होता है जेजुनम। क्या हो जाएगा? जेजुनम। उसके बाद से थर्ड वाला जो होता है वो क्या होता है? इलियम। ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब देखिए, ये क्या होता है? हाईली कॉइल्ड। कैसा? हाईली कॉइल्ड। बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होगा। हाईली कॉइल्ड। और जो हमारा ड्यूडेनम होता है वो क्या होता है? लॉन्ग कॉइल्ड होता है। कैसा होता है? लॉन्ग कॉइल्ड। ठीक है। लॉन्ग कॉइल्ड। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो क्या करती है? मैक्सिमम जो फूड होता है ना उसका डाइजेशन कराती है। मैक्सिमम फूड डाइजेस्ट। ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम फूड क्या होता है? यहीं पे डाइजेशन होता है। और जो बच जाता है, जैसे हमारे ड्रग्स वगैरह हो गए, वाटर होता है, वो चला जाता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो पहले था हमारा भोजन माउथ में। फिर से लिखते हैं हम लोग, माउथ के बाद चला गया अपने ड्यूडेनम में। देखिए यहाँ पे ड्यूडेनम का कोई रोल नहीं होता है डाइजेशन करने में फूड का।
ड्यूडेनम बहुत थोड़ा सा, कोई मतलब उसका मतलब नहीं है। देखिए उसके बाद चला गया स्टमक में, स्टमक में चला गया अपना, एक सेकेंड इरेज करते हैं इसको। यहाँ पे स्टमक में, ठीक है। स्टमक से चला गया आपने कहाँ पे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला गया आपने, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। एक सेकेंड आप लोगों को थोड़ा हम इसका फिगर दिखा देते हैं। हमने ऐड नहीं किया था, ऐड किया था शायद, देखते हैं यहाँ से फिर से ऐड कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ऐड होगा इसमें, देखते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पे है। देखिए सबसे पहले अपना फूड कहाँ पे चला गया, माउथ में चला गया। यहाँ पे माउथ में चला गया, माउथ से कहाँ चला जाता है आपने, इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में। कहाँ पे, ये ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से कहाँ चला गया आपने, स्टमक में चला गया, ठीक है। इस स्टमक से चला गया कहाँ पे, इस स्टमक, ओइसोफेगस ड्यूडेनम बोल रहे थे यहाँ पे, ओइसोफेगस। यहाँ पे चला गया स्टमक, स्टमक से कहाँ चला गया, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के बाद कहाँ चला गया, जेजुनम। ये वाला पार्ट कौन सा है, जेजुनम। और ये वाला पार्ट जो है सब क्या है, इलियम है। इलियम के बाद क्या होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद से सीकम, यहाँ पे सीकम, यहीं पे सीकम होता है। फिर यहाँ पे कॉलन, ये वाले जो अपने पोर्शन कौन सा है, कॉलन है। ये पूरा देखिए, ये पूरा पोर्शन कौन सा है, कॉलम है। उसके बाद से रेक्टम, रेक्टम के बाद यहाँ पे ये रेक्टम वाला पोर्शन है। और यहाँ पे क्या होता है, एनस होता है अपना, ठीक है। तो पहले माउथ, माउथ से कहाँ पे चला जाता है, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से ड्यूडेनम, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब देखिए जो हमारा ये यहाँ पे स्टमक है ना, इसमें 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए, आपको बताए थे अभी पीछे हम। देखिए यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। तो ये वाला पार्ट होता है ना जहाँ पे आके अपना ओइसोफेगस जुड़ा है, ये कौन सा होता है, कार्डियक होता है। और जो ये वाला होता है वो क्या होता है, फंडस होता है। और ये जो पूरा पोर्शन है ये बॉडी होता है। और ये इधर वाला पाइलोरिक होता है, इसीलिए पाइलोरिक होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पाइलोरिक होता है। यहाँ पे एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ अब देखिए यहाँ पे जो पाइलोरिक वाला पोर्शन होता है ना, पाइलोरिक वाला पोर्शन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे कौन सा जुड़ा होता है, अपना ड्यूडेनम जुड़ा होता है। और ड्यूडेनम से फिर जेजुनम, फिर जाके इलियम, इलियम के बाद से जुड़ा अपना लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें 3 पार्ट होते हैं। सीकम, ये वाला अपना सीकम है। और यहाँ पे वर्मीफार अपेंडिक्स अपना निकला है, सीकम। उसके बाद से ये कालन, यहाँ पे सीकम होता है, यहाँ पे ये कालन है। कालन कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहले देखिए असेंडिंग कॉलन, ये वाला आप असेंडिंग कॉलन है, ये वाला अपना असेंडिंग कॉलन है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये असेंडिंग कॉलन है अपना, असेंडिंग। और ये वाला अपना ट्रांसवर्स कॉलन, देखिए ये ट्रांसवर्स कॉलन हो गया। फिर ये डिसेंडिंग। और यहाँ पे एक यस शेप का बनता है अपना सिग्मॉयड, यहाँ पे यस शेप का बनता है सिग्मॉयड। उसके बाद से रेक्टम हो जाता है, जिसमें कुछ समय के लिए अपना जो डाइजेस्टेड फूड रहेगा स्टोर हो जाएगा, जो फीकल मैटर स्टोर होगा। और उसके बाद से फिर वहाँ से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, डिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये अपना था, एक बार हम पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे माउथ, माउथ, माउथ के बाद से चला जाता है अपने ओइसोफेगस, माउथ के बाद ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद चला जाता है अपने कहाँ पे, स्टमक में, स्टमक में। स्टमक से चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ पे चला जाएगा, अपने एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब यहीं पे देख लीजिएगा। देखिए माउथ, माउथ में क्या, माउथ से ओइसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस में, अपना एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इसके बीच में यही बस यही पाते हुए, इसी पाते हुए पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है कि क्या क्या होता है। जैसे माउथ में हम लोग पढ़ते हैं कि
30% स्टार्च का डाइजेशन यहीं पे हो जाता है। यहाँ इस माउथ में क्या होता है कि 3 हमारी ग्लैंड पाई जाती है, 3 सलाइवरी ग्लैंड हो जाती है, मैक्सिलरी या मैंडिबल हो गई, हमारे पैरोटिड ग्लैंड हो जाती है, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड हो जाती है, वो तीनों यहाँ पे होती हैं। ओइसोफेगस स्टमक में चले जाते हैं। स्टमक में क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर के बारे में पढ़ते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले हमारा पेनक्रियाज होता है, अपना पेनक्रियाटिक जूस इसमें डालता है ड्यूडेनम में। फिर लीवर अपना बाइल जूस डालता है। फिर इधर से गाल ब्लैडर होता है, वो भी क्या करता है, जो अपना बाइल जूस जो स्टोर करके रखा था गाल ब्लैडर, वो किस में डालता है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे डालता है तीनों। और वहाँ पे जो मैक्सिमम फूड का वहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम फूड का डाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है, जिसमें क्या पाया जा रहा है, क्या पाया जाता है, टिप्सिन, काइमोटिक्सिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सारी चीज़ पाई जाती हैं, वो हमारे ड्यूडेनम में जाते हैं। फिर जो हमारा बाइल जूस आ रहा था वो भी ड्यूडेनम में जाता है। जो हमारा सिस्टिक डक्ट, मतलब जो हमारा गाल ब्लैडर स्टोर किया था बाइल डक्ट, वो बाइल जूस वो भी कहाँ पे जा रहा है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में जा रहा है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, तो सिंपल कुछ वाटर रहेगा, कुछ ड्रग्स वगैरह का होता है, ठीक है। तो ये पाथवे था अपना, और हमने कुछ थोड़ा सा डिटेल में देख लिया। तो इसको आप एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए हमारी वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर समझ में आया तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।